मित्रों, महाराज दशरथ अपने मृत्यु के 14 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम से फिर मिलने आए। यह उस समय की बात है जब राम ने रावण को वध कर दिए, वहाँ का राज्य विभीषण को दे दिए और सीता भी आ गई और वहाँ से ये लोग चलने के लिए तैयारी किए। तो उस समय में लंका से जब राम प्रभु चलने का तैयारी करने लगे, उस समय में सभी देवता स्वर्ग से आए प्रभु श्री राम को धन्यवाद देने के लिए। साथ में महाराज दशरथ को भी देवराज इंद्र अपने विमान से लेते हुए आए थे। तो वहाँ महाराज दशरथ राम से मिले और राम को कहे कि पुत्र, तुम्हारे ऐसे पुत्र को पा करके मैं भी धन्य हो गया। देवताओं द्वारा मुझे पता चलता है कि तुम साक्षात त्रिलोकीनाथ हो, कि तुम जो भी हो, तुम इतना हम पर में भी कृपा बनाए रहना कि हम तुमको सब दिन अपने पुत्र के भांति ही प्रेम करें। और मैं एक सत्य बात बतला रहा हूँ कि स्वर्ग में देवता लोगों का सत्कार बहुत ज़्यादा हमको प्राप्त होता है, किंतु वहाँ भी तुम्हारे अभाव में हमको मन नहीं लगता है। आज भी हमारे मन में तुम ही बैठे हुए हो, हमको देवता लोगों द्वारा आदर सत्कार और स्वर्ग लोक भी अच्छा नहीं लगता है, हम इसलिए दुखी रहते हैं। तो उस समय सीता भी प्रणाम की, लक्ष्मण भी प्रणाम किए, सभी लोग, और सभी को महाराज दशरथ बहुत बहुत आशीर्वाद दिए कि तुम लोग धन्य हो। सीता को भी आशीर्वाद दिए कि पुत्री, तुम्हारी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त रहेगा। तुमने पतिव्रत धर्म का उदाहरण पेश कर दिया है। लक्ष्मण से भी कहे कि लक्ष्मण, तुमने जो अपने भाई के लिए अपना सब कुछ बलिदान दे दिया, ये सदा गुण गाया जाता रहेगा। तुम भी बहुत बड़ा महान काम किया है। तो इसलिए हम तुम तीनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। और तब प्रभु राम से कहे कि राम, तुम हमसे कुछ मांगो। पिता और पुत्र का ऐसा संबंध होता है कि पिता से मांगने में पुत्र को कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मन में जो कोई भी इच्छा हो, तुम हमसे वरदान मांग लो। तो दशरथ महाराज बहुत जोर दिए। प्रभु श्री राम कुछ मांगना नहीं चाह रहे थे, केवल इतना ही कह रहे थे कि आप हम लोगों पर में कृपा बनाए रखिएगा। तब महाराज दशरथ समझ गए कि हमसे मांगना नहीं चाहता है, तो वह बहुत जोर दिए। देखो, पिता और पुत्र का ये संबंध होता है कि पिता से मांगने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। तुम्हारा जो इच्छा हो हमसे मांगो। तो प्रभु श्री राम ने पिताजी को प्रसन्न देख करके उनसे वरदान मांगे कि यदि आप हमसे प्रसन्न हैं तो हमको मात्र एक ही वरदान दीजिए कि हमारे माता को आप श्राप मुक्त कर दीजिए। आप पृथ्वी लोग त्यागते समय हमारे माता को श्राप दे दिए थे कि मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। तो यदि और भरत भी पर भी आप क्रुद्ध थे, तो आप भरत पर भी प्रसन्न होइए और हमारे माता पर भी प्रसन्न होइए और उनका आप श्राप हटा दीजिए। तो दशरथ महाराज इस पर थोड़ा देर मौन हो गए। उसके बाद राम प्रभु ने बहुत जोर देने लगे कि मैं यदि अपने माता को श्राप मुक्त नहीं करा सका तो मेरा जन्म लेना ही विफल हो जाएगा। हमारा सब दिन ये कलंक हम पर में लगा हुआ रह जाएगा। इसलिए आप हमारे माता को, आप अगर प्रसन्न हैं, हमें कुछ देना चाहते हैं, तो हमको इतना ही दीजिए कि हमारे माता को आप श्राप मुक्त कर दीजिए। तो महाराज दशरथ बहुत उस पर विचार करने लगे और प्रभु श्री राम बार बार राम, लक्ष्मण और सीता तीनों आदमी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। और राम के बात में वो लोग भी समर्थन किए कि माता कैकेयी को जो आपने त्याग कर दिया था, उसको आप इस श्राप जो दे दिया था, इस श्राप को उठाइए। और भरत पर भी प्रसन्न हो गए। तब महाराज दशरथ इन लोगों का श्रद्धा देख करके कहे कि राम, बड़ा हंसने लगे, कहे कि राम, तुम्हारे ऐसे पुत्र को पा करके हम तो धन्य हो ही गए और भरत पर भी अब मुझे कोई अफसोस नहीं है। भरत भी बहुत महान पुत्र है। तुम और भरत जैसे पुत्र को पा करके हम भी धन्य हो गए और कैकेयी भी धन्य हो गई। अब हमको किसी पर कोई क्रोध नहीं है, न ही भरत पर कोई क्रोध है, न ही कैकेयी पर कोई क्रोध है।
हम अपना श्राप वापस लेते हैं।